हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। मैं ऑलरेडी पहले के चैप्टर करवा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में सारी चैप्टर की वीडियोस मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में आप ना क्लॉथ से रिलेटेड इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से टाइप के क्लॉथ होते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग में बता रखा है कि दो लोग होते हैं, पहेली और भूजो। तो ये क्या, इनके स्कूल में क्या साइंस क्विज कंपटीशन होता है, तो उसमें क्या ये फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं, है ना। तो फर्स्ट प्राइज़ से फिर डिसाइड करते हैं, तो ये जो इनको प्राइज़ मनी मिला है ये उसके लिए क्या अपने माता पिता के लिए उसके क्लॉथ खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे अपने माता पिता के लिए उन फर्स्ट प्राइज़ से। पर क्या होता है, जब ये शॉप पे जाते हैं, कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, तो इनको बहुत तरह तरह के कपड़े मिलते हैं। कोई सिल्क का मिल जाता है, कोई कॉटन का मिल जाता है, कोई सिंथेटिक का मिल जाता है। तो ये क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा कपड़ा लेना चाहिए, कि मतलब कौन सा बढ़िया है कौन सा ख़राब है। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी। अब जो शॉपकीपर होता है ना, वो उनको एक्सप्लेन करता है कि कुछ क्लॉथ क्या है फैब्रिक के हैं, कुछ कॉटन के हैं ना, कुछ सिंथेटिक के हैं। तो आपको कौन सा टाइप का क्लॉथ चाहिए। तो उनको तो पता नहीं है कि कौन सा क्लॉथ लेना होता है, क्योंकि वो तो पहली बार देख रहे थे, उनको पता नहीं था। तो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, शॉपकीपर के पास क्या था, वुलन मफलर भी था, शॉल भी थी और साड़ियाँ थी सिल्क की, है ना। बहुत सारे मतलब वैराइटीज़ थे कपड़ों के। तो अब क्या बोला है, पहली और भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो दोनों बड़े एक्साइटेड हो गए कि उनको पहली बार कोई नई चीज़ पता चली, उनको पता नहीं था। तो वो क्या एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या बहुत सारी वैराइटियाँ हैं यहाँ पर। जब दोनों एक्साइटेड हो गए तो ये क्या सब कपड़ों को छू छू के देख रहे थे। कोई सॉफ्ट था, कोई हार्ड सा इनको लग रहा था, तो सबको टच करके देख रहे थे। तो इन्होंने फिर फाइनली डिसाइड करा कि हम क्या लेंगे, वूलन मफलर लेंगे। पापा के लिए उन्होंने क्या लिया, वूलन मफलर लिया, और मदर के लिए क्या लिया, कॉटन की साड़ी ली। अब आगे बोल रहा है, जो पहेली और भूजो थे, जब उन्होंने क्या शॉप पे गए थे, तो उन्होंने क्या बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी कि जितनी भी क्या थे, ब्लैंकेट थे, शीट्स थे, मतलब जितनी भी साड़ी वगैरह थी। तो उनको क्या, उन्होंने जब देखा तो उन पे क्या अलग अलग फैब्रिक का अलग अलग मटेरियल था, मतलब बहुत सारी वैराइटियाँ थी ना वहाँ पर। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी वहाँ पर। अब आगे बोला, उन्होंने क्या कर्टेन्स भी देखे, टेबल क्लॉथ भी देखे, टॉवल्स भी देखे, डस्टर का आपने देखा डस्टर के नीचे जो लगा रहता है कपड़े का, उन्होंने वो देखा। तो ये क्या सब अलग अलग फैब्रिक से बने हुए थे। तो अब आगे वही बोला, जो उनके स्कूल बैग थे ना, वो भी क्या एक अच्छे से फैब्रिक से बने हुए थे, है ना, उनके जो बैग्स थे। और उन्होंने देखा कि देखो कुछ कॉटन का है, कुछ वूल का है, कुछ सिल्क का है, कुछ सिंथेटिक का है। तो अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। क्या आप छू के पता लगा सकते हैं या फिर देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक है ना। तो आपको अब आगे वही पढ़ना है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फैब्रिक है ये। अब आपका टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक, कि मतलब फैब्रिक में क्या क्या वैरायटी होती है। तो अब आपको एक्टिविटी 1 दे रखी है। अब देखिए, एक्टिविटी 1 में बोल रहा है कि आपके पास में, आपके घर के पास कोई टेलर वगैरह की शॉप होगी, तो आपको वहाँ जाना है। तो टेलर क्या है, वहाँ पे क्या बहुत सारे पैंट वैंट, शर्ट वगैरह, साड़ी वगैरह, है ना। तो इस कपड़ों का काम ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे क्या उसके पास कटिंग वगैरह रहती हैं। तो आपको जाना है उसकी दुकान पर। आपको क्या है, बचे हुए जो कटिंग के पीस हैं इनको देखना है, उनको फील करके देखना है, टच करके फील करना है। फिर आपको पता लगाना है कि ये कॉटन है, सिल्क है, वूल है, सिंथेटिक है। या फिर आप क्या है, टेलर के मदद भी ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि टेलर को क्या हर कपड़े की नॉलेज होती है कि कौन सा कपड़ा क्या है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि अंकल ये कौन सा कपड़ा है, ठीक है। अब देखिए, आपको एक डायग्राम दे रखा है। देखिए, इसमें बता रखा है कि फैब्रिक आपको दिखने में कैसा लगता है। जब भी आप कोई कपड़ा लेंगे, उसको एक थोड़ा सा पास करके देखेंगे, जूम करके, तो आपको क्या ये डब्बे डब्बे से दिखाई देंगे। एक लाइन सीधी सीधी दिखाई देगी और दूसरी लाइन उसको क्रॉस करती हुई सीधी सीधी लाइन दिखाई देगी। तो ऐसा क्या है, आपका ये कोई भी कपड़ा ऐसे बना होता है। आप कोई भी अपना, आपने जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपने जो कपड़े पहने हैं उनको जूम करके देखिए, बिल्कुल पास से आपको दिखेंगी लाइनें लाइनें, ऐसी जैसे इमेज में दे रखी है। अब आपको देखिए एक्टिविटी 2 दे रखी है। एक्टिविटी 2 में बोल रहा है कि आपको क्या कॉटन का फैब्रिक का पीस लेना है और उसमें से एक आपको यान खींचना है बाहर। तो उसमें से क्या यान क्या होते हैं, पतले पतले, आपने देखा होगा धागे धागे से मिलकर फैब्रिक वो बना होता है ना कॉटन का कपड़ा। तो उसमें से एक यान खींचना है आपको बाहर। तो आप देखिए, आपको डायग्राम में भी देख रखा है, जैसे कि ये क्या है, जैसे ये यान पतले पतले धागे खींच रहे हैं ना, तो आपको भी एक कपड़ा लेना है, उसमें से धागे खींचने हैं, बाहर निकालने हैं। तो आप क्या पिन की मदद से या निडल की मदद से भी इनको निकाल सकते हैं। तो अब आगे बोल रहा है कि आपने देखा होगा, वी फाइंड दैट द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ अ यान। तो आपने क्या देखा होगा कि कपड़ा क्या यान से मिलकर बना रहता है। कुछ क्या ऐसे ऐसी लाइन में लगे होंगे, कुछ ऐसे सीधी लाइन में लगे होंगे। तो ये क्या, इससे पता चलता है कि ये क्या पूरा कपड़ा जो है पतले पतले धागों से मिलकर बना हुआ है। अब आप जब इनको निकालेंगे तो आप क्या इसका फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे ये अरेंज होकर के कपड़ा बनाते हैं ये यान, है ना। आप इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। और बोल रहे हैं व्हाट आर दीज यान मेड अप ऑफ, मतलब ये जो यान है किससे बने होते हैं। तो अब आगे आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि किससे बने होते हैं। अब आपको एक्टिविटी 3 दे रखी है। एक्टिविटी 3 में बोल रहा है कि आपने जो ये यान निकाला है कॉटन के कपड़े में से, इसको निकाल के आपको टेबल पे मतलब सीधा रखना है और इसको खींचना है, अंगूठे से दबा के इसको स्क्रैच करना है। तो जब आप इसको स्क्रैच करेंगे तो आप देखेंगे ये जो यान है इसमें भी क्या छोटे छोटे से बिल्कुल हल्के हल्के रेसे से निकलेंगे, धागे जैसे।
तो अब आपको ये ऐसे एक्टिविटी करनी है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं ना, बोल रखा है स्प्लिट द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड, मतलब आपको जब खींचना है तो उसमें से पतले पतले बहुत धागे से रेशे से निकलेंगे। अब आप जब ये रेशे निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पतले पतले बिल्कुल रेशे होते हैं क्या कॉटन से मिलकर बने होते हैं। आपने देखा रुई देखा होगा ना, रुई में भी पतले पतले धागे से होते हैं, है ना, रेशे से होते हैं, तो उनसे मिलकर क्या धागे बने होते हैं। अब आगे बोल रहा है, आपने क्या ऑब्जर्व करा होगा, जब आपने सुई में धागा डाला होगा, कभी ना कभी आपने डाला होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके कोने पे क्या पतले पतले से रेशे निकल आते हैं। फिर आपको क्या थूक लगा के उसको बिल्कुल आप स्ट्रेट करते हैं ताकि उसके अंदर घुस जाए निडल के अंदर। तो वो जो पतले पतले से धागे निकलते हैं तो वही क्या होते हैं, वो कॉटन होता है। छोटा बिल्कुल बारीक बारीक रेशे होते हैं, तो सिमिलर होते हैं यार्न में भी और धागे में भी, थ्रेड में भी। अब आगे बोल रहा है, जब आप धागे में से वो पतले पतले रेशे निकाल लेंगे, फिर आप देखेंगे कि आप उसमें से भी क्या पतले पतले से, उससे भी पतले जो निकलेंगे स्ट्रैंड, उनको हम बोलेंगे फाइबर। अभी फाइबर के अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना, जैसे कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन के फाइबर होंगे, सिंथेटिक का कपड़ा है तो सिंथेटिक के फाइबर होंगे। अब आगे क्या आप इन्हीं फाइबर के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बने। अब देखिए आगे बोल रखा है कि जो फैब्रिक है वो क्या यान से मिलकर बनता है, और जो यान है वो फाइबर से मिलकर बनता है। तो चैप्टर का नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। तो मतलब फाइबर से कैसे यान बनेगा, यान से फिर कैसे फैब्रिक बनेगा, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। अब आगे देखिए, जो फाइबर है ये बोल रहा है कि फाइबर आते कहाँ से, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब आते कहाँ से, तो ये सब आते हैं प्लांट और एनिमल से। जो अब ये प्लांट और एनिमल से फाइबर आते हैं तो हम इनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। अब देखिए, जो कॉटन है और जूट है ये किससे आता है, प्लांट से आता है। और जो वूल है और सिल्क है ये किससे आता है, एनिमल से आता है। अब देखिए, वूल किस से आता है, सीप से आता है, गॉट से आता है, रैबिट के हेयर से आता है, याक के कैमल के हेयर से आता है। तो वूल इन सब से आता है। और जो सिल्क है वो किससे आता है, ककून ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क वर्म होता है वो ककून बनाता है, और ककून के बाद क्या वो तितली बन के उड़ जाता है। जो ककून छोड़ देता है उसी ककून से क्या हम सिल्क बनाते हैं। अब आगे बोल रहा है कि हम क्या हज़ारों सालों से क्या नेचुरल फाइबर से क्या हम फैब्रिक बनाते आ रहे हैं। अब देखिए नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो इमेज दे रखी है देखिए कपड़े की, ये क्या जूट से बना हुआ है। तो ये क्या हज़ारों साल पहले लोग ऐसे कपड़े पहनते थे। तो नीचे देखिए लिख भी रहा है, जो भूजो है ना, इसको उसने कहाँ देखा था, म्यूजियम में देखा था। तो म्यूजियम में उसने क्या इतना हज़ारों साल पहले के कपड़े देखे। तो अब आगे बोला इन द लास्ट 100 ईयर, अब क्या आखिरी के कुछ 100 सालों में हमने क्या जो फैब्रिक है वो क्या केमिकल सब्सटेंसेस से बनाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, ये जो हम केमिकली बनाते हैं तो ये क्या प्लांट और एनिमल से नहीं आता। जो प्लांट और एनिमल से आता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, और जो हम केमिकली बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नाइलॉन और एक्राइलिक। अब आपका अगला टॉपिक है सम प्लांट फाइबर। अब जो प्लांट से जो फाइबर आते हैं जैसे कॉटन, जूट, तो अब आप इसी के बारे में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। तो आपका पहला टॉपिक किसका हो गया, कॉटन का। कॉटन के बारे में आप जानेंगे। तो अब देखिए, हमें बता रखा है कि कॉटन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो अब सबसे पहले बता रखा है, जो हम ऑयल लैम्प का यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा जो उसकी बत्ती बनती है, विक को क्या कहते हैं, बत्ती। तो जो बत्ती बनती है किसकी, रुई की बनती है। आप जब पूजा करते हैं आपने देखा होगा जो आपकी बाती बनती है वो भी क्या कॉटन की बनती है। अब अगला यूज़ बता रखा है कि फिलिंग द मैट्रेसेस, कॉइल्स एंड पिलोज। तो ये क्या आपके जो मैट्रेसेस मतलब गद्दे वगैरह है, रज़ाई वगैरह है, और जो आपके तकिए वगैरह है उनमें भी क्या हम कॉटन का यूज़ करते हैं उनको भरने के लिए। आप कभी देखना, जब आप रुई लोगे तो उसको जब खींचोगे तो आप देखोगे कि उसमें से क्या पतले पतले स्टैंड से निकल जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉटन फाइबर्स कहते हैं। तो छोटे छोटे फाइबर्स से मिलकर क्या है वो कॉटन बनता है ना। जब भी आप कॉटन खींचते जाओगे तो उसमें से पतले पतले के स्टैंड निकलते ही जाएंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछ रखा है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। जो ये कॉटन वूल है ये आता कहाँ से है, तो ये कहाँ से आता है, फील्ड से आता है, खेतों से आता है। तो ये क्या कॉटन के बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वहाँ से कॉटन उगता है, तो वहाँ से हम इसको क्या लाते हैं। तो अब देखिए, ये के जो खेत होते हैं कॉटन के, तो ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है, जहाँ पे गर्म मौसम होता है ना, वहीं पर क्या ये कॉटन उगती है। अब ये पूछ रहा है आगे क्वेश्चन कि हमारी कंट्री में ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे क्या कॉटन ग्रो होती है। तो क्या ये बीच के स्टेट में ज़्यादा ग्रो होती है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया है ना, उत्तर प्रदेश, नीचे के कुछ महाराष्ट्र वगैरह, तो इन सब में क्या ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या कॉटन उगती है। तो अब आगे बोल रहा है कि ये जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, इनको हम बोलते हैं कॉटन बॉल्स। तो ये जो बॉल्स होती है कॉटन की, ये क्या नींबू के साइज़ की होती है ना, लेमन के साइज़ की। तो जब ये मैच्योर हो जाती है, पक जाती हैं, तो ये क्या फूट जाती है, इनमें क्या ब्रस्ट ऑफ ओपन, तो ये क्या ओपन हो जाता है इनका मुंह, इसमें से क्या कॉटन निकलती है। फिर इसी कॉटन को हम क्या कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या कॉटन से हम फिर क्या हम इससे फैब्रिक बनाते हैं। तो अब देखिए, आप फोटो में भी देख सकते हैं जो ये फील्ड है कॉटन प्लांट का, देखिए कैसे इसमें से कॉटन क्या निकल के बाहर आ चुकी है। और जब भी कॉटन ऐसे बाहर निकल के आती है तो ऐसा लगता है ना कि ज़मीन पे क्या स्नो हो गई, पूरे फील्ड में क्या बर्फ़ आ गई। अब आगे बोल रहा है, जो कॉटन फिर जब निकल जाता है तो उसको हम क्या पिक कर लेते हैं, है ना। पिकिंग करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, तो इसका जो बीज होता है जहाँ से ये क्या कॉटन निकला होता है, तो इसको हम क्या अलग करते हैं ना। तो इसी अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। तो हम क्या इसके बीज को, हम कॉटन को अलग कर लेते हैं, प्योर कॉटन निकालते हैं, उसका जितना भी प्लांट का जो पार्ट होता है वो सारा अलग कर देते हैं, ताकि उस कॉटन से क्या फैब्रिक बनाया जा सके।
तो ये जो गिनिंग है ट्रेडिशनल डन बाय हैंड, तो मतलब पहले क्या है, पुराने ज़माने में जब हम रुई निकालते थे तो हम हाथों से निकाला करते थे, लेकिन अब क्या मशीनें आ गई हैं, तो क्या मशीन से क्या जल्दी जल्दी गिनिंग हो जाती है, अब हमें हाथों से निकालने की ज़रूरत नहीं। अब आप पढ़ेंगे जूट के बारे में। तो ये जो जूट होता है ये कहाँ से आता है, द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट की स्टीम होती है उससे क्या हम जूट फाइबर ऑब्टेन करते हैं। फिर अब बोल रहा है इट इज़ कल्टीवेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो बरसात के मौसम में हम इसे क्या कल्टीवेट करते हैं। अब आगे बोल रहा है इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो ये हम इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में हो जाए, जब इसमें क्या फूल लगने वाले होते हैं ना, तो हम इसको क्या हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम जब इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब ये फ्लावर इसमें लगने वाला था तो हम इसकी स्टीम ले लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम बहते पानी में इसको क्या डुबोए रखते हैं। तो ये जो क्या होता है, जो इसकी स्टीम है क्या वो सड़ने लगती है। तो जब ये स्टीम क्या इसकी सड़ जाती है तो इसमें से क्या हम इसको हाथ से क्या सेपरेट कर लेते हैं, उसमें से क्या पतले पतले क्या हम क्या फाइबर निकाल लेते हैं जूट के। हम ना उसको हाथ से रगड़ते हैं ना तो उसका चूरा चूरा में बनता है, तो उसमें से क्या पतले पतले फाइबर आ जाते हैं। अब देखिए हमने क्या कॉटन को और जूट के फाइबर को निकालने का प्रोसेस तो देख लिया। अब हम देखेंगे जो हमने जो फाइबर निकाले हैं तो उससे हम यान कैसे बनाएं ताकि हम उससे फैब्रिक बना सकें। ठीक है, अब देखेंगे हम यान कैसे बनाते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है स्पिनिंग कॉटन यान। अब क्या है, हम स्पिनिंग करके क्या कॉटन यान बनाएंगे। अब देखिए आपको क्या एक एक्टिविटी 4 दे रखी है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको क्या है अपने हाथों से क्या आपको यान बनाना है। कैसे बनाना है, आपको क्या कॉटन वूल लेना है, आपको क्या रुई लेनी है, उसको क्या खींचना है अपने हाथों से। एक साइड अंगूठे से क्या पकड़ लेना है, अपने 4 फिंगर और थंब के बीच में उसको दबाना है और उसको खींचना है एक साइड से। जब आप खींचेंगे तो वो क्या ऐसा लंबा सा हो जाएगा, बिल्कुल खिंच जाएगा, तो ये क्या यान बन जाएगा। लेकिन ये क्या अच्छा सा यान नहीं बनेगा। तो हम क्या प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए हम क्या उसको इस मशीन के द्वारा बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्पिनिंग। तो जो प्रोसेस होता है फाइबर से यान बनाने का उसको बोलते हैं हम स्पिनिंग। तो देखिए जो स्पिनिंग है इसके प्रोसेस में क्या होता है, जब आप वूल कॉटन वूल लेंगे, जब उसको ट्विस्ट करेंगे, गोल 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 घुमाएंगे तो क्या वो यान बन जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो अब देखिए क्या सिंपल डिवाइस होता है ताकि हम क्या स्पिनिंग कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं टकली। देखिए अब ये पिक्चर में भी आपको दे सकते हैं, तलवार जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं टकली। तो इसी से हम क्या कॉटन फंसा के गोल गोल उसको घुमा के हम क्या यान बना लेते हैं कॉटन से। अब देखिए हम दूसरे हाथ पे क्या हम चरखा भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये चरखा है क्या महात्मा गांधी जी ने इसको क्या बहुत पॉपुलर कर दिया था उस टाइम पर। तो इसको क्या हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए एक ऐसा साइन यूज़ करा था। तो आपने देखा होगा जो हमारा झंडा है बीच में क्या अशोक चक्र है, तो अशोक चक्र से पहले वहाँ पर क्या था, चरखा था। जब हम क्या गुलाम थे ना अंग्रेज़ों के, तो हमने क्या जब आंदोलन वगैरह करे थे तो झंडे पे क्या चरखा था। अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो चरखा घुमा रहा है बच्चा, इस देखिए चरखा ऐसा होता है, एक व्हील होता है और ये क्या एक धागा से दिख रहा है ना, क्या कॉटन का यान है। इसको गोल गोल घुमाते तो कॉटन का यह यान बनता जाता है। अब देखिए जो यान बनाया जाता था तो इसको हम क्या बोलते थे, खादी। तो उस टाइम पे क्या खादी के कपड़े बनाए जाते थे कॉटन के यान से। अब देखिए ये जो खादी है हमने इसको क्या इंडिपेंडेंस का साइन क्यों बनाया। देखिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या अपना जो यान था जिसको हम सन बोलते हैं उसको क्या बहुत सस्ते दामों में इंपोर्ट करा। तो इससे क्या हुआ, जो खादी बनाने वाले जो लोग थे उनको क्या बहुत ज़्यादा ही घाटा होने लगा। तो इसी को हमने प्रमोट करते हुए क्या सबको क्या खादी पहनने के लिए मोटिवेट करा कि आप खादी के अपने स्वदेशी क्या कपड़े, खादी से बने हुए कपड़े पहनिए। तो इसी को पॉपुलर करते हुए खादी को हमने क्या गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या एक कमीशन बना दिया। तो कमीशन का नाम क्या था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। इन 1956 में क्या इस कमीशन का गठन किया गया था। तो इसका मकसद क्या था कि खादी को ना सब बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है और स्वदेशी को अपनाना है, विदेशी कपड़ों को क्या वो बहिष्कार करना है उसका। अब देखिए अब आगे बोल रहा है जो स्पिनिंग ऑफ यान है उसको लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हमने क्या स्पिनिंग मशीन की हेल्प लेनी शुरू कर दी है आज की डेट में, है ना। तो आफ्टर स्पिनिंग यान आर कॉल्ड यूजिंग मेकिंग फैब्रिक। तो मशीनों से क्या बहुत जल्दी जल्दी क्या फैब्रिक बन रहा है। अब आपका अगला टॉपिक है यान टू फैब्रिक। अब देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा फाइबर से यान कैसे बनता है, अब आप पढ़ेंगे यान से फैब्रिक कैसे बनता है। अब देखिए यान को फैब्रिक बनाने के लिए हम 2 प्रोसेस का यूज़ करते हैं, विपिंग और निटिंग। यहाँ पे के साइलेंट है इसलिए हम निटिंग बोलेंगे। तो हम 2 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, विपिंग के बारे में और निटिंग के बारे में। अब आप विपिंग से पढ़ने से पहले हम निटिंग के बारे में देखें। निटिंग क्या होता है, जब आप घर में आपने देखा होगा आपकी जो दादी माँ होती हैं वो क्या स्वेटर बुनती है ना, जो वूल होता है वो क्या हो गया आपका यान हो गया। तो उसको जब हम बुनते हैं तो उससे जो स्वेटर वगैरह बनते हैं तो वो हो गया आपका फैब्रिक। तो ये इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं निटिंग। अब देखिए विपिंग क्या होता है, आपको एक्टिविटी 2 में क्या डिटेल में बता रखा है। उससे पहले आप क्या समझिए प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ द अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यान टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड विपिंग। जब आप 2 यान को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि वो फैब्रिक बन जाए तो उसको हम बोलते हैं विपिंग।
अब एक्टिविटी देखिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। अब आपको देखिए एक्टिविटी दे रखी है, इसमें देखिए आपको क्या करना है। आपको 2 पेपर लेने हैं, जैसे आपने ले लिए रेड और ग्रीन पेपर। अब इसको क्या फोल्ड करना है, एक को तो आपने पूरा काटना है सीधा सीधा, है ना, लंबी लंबी स्ट्रिप निकाल लेनी है, जैसे रेड पेपर की आपने स्ट्रिप निकाल ली। अब ग्रीन पेपर को पूरा नहीं काटना है, आपको क्या बीच बीच में से काट देना है, ताकि उसमें से हम क्या स्ट्रिप घुसा सकें। तो स्ट्रिप आप काट लोगे, फिर आपको क्या रेड स्ट्रिप को क्या ग्रीन स्ट्रिप के ऊपर नीचे क्या ऐसे ऐसे लगा देनी है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो आप फाइनल देखेंगे तो आपको क्या ये इमेज ऐसी दिखाई देगी, है ना, रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन। तो ये क्या ऐसे इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विपिंग। तो विपिंग कपड़े बनाने में भी हम क्या ऐसे ही विपिंग धागों का 2 यान का ऐसे यूज़ करते हैं, ऊपर नीचे बनाते हैं ताकि फैब्रिक बन जाए। अब देखिए निटिंग का एक डायग्राम दे रखा है, देखिए ऊन से क्या स्वेटर बुन रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं निटिंग। अब देखिए आगे बोल रहा है इन द सिमिलर मैनर, इसी सेम तरीके से हम क्या 2 सेट लेते हैं यान के, जिनको हम वुवन बोलते हैं, उससे क्या हम फैब्रिक बनाते हैं। अब ये बोल रहे हैं जो यान होता है वो तो बहुत पतला होता है ना, जैसे आपने पेपर की स्ट्रिप तो ऐसे ऊपर नीचे करके जोड़ ली, लेकिन यान क्या बहुत पतला होता है। तो उसको क्या हम वीविंग करने के लिए हम क्या करते हैं, लूम का यूज़ करते हैं। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे कि आंटी क्या हैंड लूम का यूज़ कर रही है, हाथों से क्या उनको क्या अरेंज कर रही हैं। लेकिन अब इसी को क्या ऐसे हाथ से तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, तो बड़े बड़े क्या फैक्ट्री वगैरह में जब लूम का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पावर लूम्स। अब देखिए नीचे वही बोल रहा है कि अगर आप हाथ से लूम को यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा हैंड लूम, और पावर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा पावर लूम, है ना। तो इसको हम दोनों साइड से ऑपरेट कर सकते हैं, हाथ से भी और पावर से भी। अब आपको निटिंग के बारे में बता रखा है, वैसे मैंने बता ही दिया है कि वो ऊन बनाने को, ऊन से स्वेटर बनाने को ही निटिंग बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। जो विपिंग होता है इसको हम क्या 2 सेट ऑफ यान से बनाते हैं, और जो निटिंग होता है वो एक ही ऊन से क्या पूरा स्वेटर जैसे बन जाता है ना। आप देखिए नीचे बोल रहा है कि आप एक सॉक्स लीजिए और आप उसमें से एक धागा निकालिए, मतलब उसको ऊन निकालिए, आप उसको खींचेंगे तो क्या पूरा मोजा क्या उधड़ जाएगा ना, तो क्या पूरा एक ही निकलता जाएगा, उसमें से कोई 2 नहीं निकलेंगे, एक ही निकलता जाएगा, पूरा का पूरा वो एक सीधी धागा बन जाएगा, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है निटिंग में क्या 1 यान का यूज़ होता है और विपिंग में 2 यान का यूज़ होता है। अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ा रखी है कि क्लॉथ के मटेरियल के बारे में, कैसे कैसे क्लॉथ का मटेरियल हमने पुराने टाइम में कैसे लिया, कि उसको अब कैसे समझा, है ना, उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिए वही बोल रहा है कि हिस्ट्री में पहले क्या हुआ करता था। जो पुराने टाइम के लोग होते थे एंशिएंट, वो क्या अपने आप को पत्तों से ढकते थे ना, बड़े बड़े जो पत्ते वगैरह होते थे, केले के पत्ते होते थे, है ना, ब्राक मतलब लकड़ी की छाल से, है ना, एनिमल की स्किन से, एनिमल को मार के शिकार करके उनकी स्किन उतार के पहन लेते थे, उनके जो फर होते थे उनसे अपने आप को कवर कर लेते थे। फिर आगे बोला जैसे जैसे हम क्या सेटल होने स्टार्ट हुए पीपल, तो उन्होंने क्या एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया ना, उनको फिर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी कि हमें कपड़े कैसे बनाने हैं। तो उन्होंने वीप स्टार्ट कर दिया, मतलब बुनना स्टार्ट कर दिया। जैसे घास ली, घासों को आपस में बुनना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या बास्केट बनाने लगे, मैट बनाने, चादर वगैरह बनाने लगे, है ना। उनसे क्या वो धीरे धीरे फिर क्लॉथ वगैरह भी बनाने लगे। फिर उन्होंने क्या करा, हेयर लिए, है ना, वेन्स लिए, फिल्स लिए, उनको क्या ट्विस्ट करना, गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या लॉन्ग स्ट्रेन बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उस टाइम पे क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक नहीं बन पाते थे, है ना, बहुत ही नाजुक टाइप के बन पाते थे, काम चलाऊ बन जाते थे। फिर आगे बोल रहा है अर्ली इंडियन, जो पुराने टाइम के जो इंडियन होते थे, तो उनको क्या धीरे धीरे कॉटन के बारे में पता चला, है ना। तो क्या गंगा नदी के साइड वो रहते थे, गंगा नदी के पास, तो उन्होंने फिर कॉटन को फिर क्या उससे कपड़े बनाना स्टार्ट करिए। तो उस टाइम पे तो उनको पता नहीं था कि ऐसे ऐसे करके बना सकते थे। लेकिन अब क्या हम करते हैं, जैसे डायग्राम में दे रखा है फ्लो चार्ट में, जैसे कॉटन रोल लिए, उसको हमने गिनिंग करा, उससे फाइबर बनाया, फाइबर को स्पिनिंग करा, उससे यान बनाया। फिर 2 प्रोसेस होते हैं, विपिंग, है ना, और क्या होता है निटिंग। तो उससे मिलकर हमने क्या फैब्रिक बना लिया, है ना। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और